हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट अ लेक्चर फॉर 11th क्लास। इस क्लास में हम 11th क्लास एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। मींस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं। इन पांचों पार्ट में हमें क्या करना है, दो सेट्स जो गिवन है उनका यूनियन निकालना है। जैसे हम बात करें क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की, इसमें हमें एक सेट दिया गया x इज इक्वल टू 1 3 5, ये x के एलिमेंट्स हैं। एंड हमें सेट y दिया गया है 1 2 3। तो इन दोनों सेट का हमें निकालना है यूनियन। Then x union y will be, यूनियन में हमने आपको समझाया था कि हम यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ x और एलिमेंट्स ऑफ y। लेकिन जो एलिमेंट दोनों में आता है, मींस जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं और कोई एलिमेंट छोड़ना नहीं है। तो हम देखेंगे 1 दोनों में तो एक ही बार लिखेंगे, 2 सिर्फ y में है उसको लिखेंगे, 3 दोनों में इसको भी एक बार लिखेंगे और 5 x में है इसको लिखेंगे। तो x यूनियन y आया हमारा 1 2 3 5। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं यूनियन। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में दो सेट दिए गए हैं, एक a और एक b। a सेट में एलिमेंट्स हैं a e i o u, b सेट में है a b c। तो इसका भी यूनियन ऐसे निकालेंगे कि a और b दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन जो एलिमेंट रिपीट है मींस जो दोनों में है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे और कोई भी एलिमेंट या a का हो या फिर b का हो छोड़ना नहीं है, लिखने सभी एलिमेंट्स हैं। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में दो सेट दिए गए हैं। सेट ए है x is such that x is a natural number and multiple of 3। हम यहां a को लिखते हैं थर्ड पार्ट में, x is such that x is a natural number and multiple of 3। हम बात करें सेट बी की। सेट बी हमें गिवन है x is such that x is a natural number less than 6। तो हम देखें a पार्ट में a जो हमारा सेट a है क्या दिया गया है, x नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। तो अगर हम a को लिखें थोड़ी देर के लिए, इसको देखना चाहें रोस्टर फॉर्म में, तो क्या बनेगा 3 6 9 12 एंड सो ऑन। 3 के मल्टीपल्स हो गए। हम बात करें सेट बी की। सेट बी क्या है, नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएंगे। ये हमारे भी सेट आ चुके हैं। तो इट मींस हमें क्या करना है, ये फर्स्ट 5 एलिमेंट्स भी लेने हैं और बाकी जो है हमें 3 के मल्टीपल्स भी लेने हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a यूनियन b को, a यूनियन b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 1 to 5 है, 1 2 2 4 5। हमने 3 नहीं लिया क्योंकि हम 3 यहां लिख लेते हैं और a मल्टीपल ऑफ 3। जो 3 के सारे मल्टीपल्स हैं, क्योंकि 3 दोनों में आया है, 3 को एक ही बार लिखना था इसलिए हमने 3 को यहां ना लिख करके लिख लिया मल्टीपल ऑफ 3। मींस ये पूरा सेट a आ जाएगा और प्लस b के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो आ गए। तो ये हमारा हुआ a यूनियन b। बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। x is such that x is a natural number and x is greater than 1 less than equal to 6। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 6 उसके बराबर या उससे छोटी है। b सेट में बोलता है x is such that x is a natural number and x is greater than 6 less than 10। तो यहां ध्यान से हम देखें फोर्थ पार्ट में, इसको थोड़ा सा हम लिखना चाहें तो हमें बोला गया है इस सेट में x की वैल्यू जो है greater than 1 and less than equal to 6। b में हम बात करें x is greater than 6 less than 10। मींस इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो क्या क्या आ जाएंगे, इसने बोला है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में आ जाएंगे 2 4 5 6 6 तक आ जाएंगे। इसमें क्या आएंगे 7 8 9। अब ध्यान से अगर हम देखें तो दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, लेकिन हमें तो यूनियन लिखना है। तो यूनियन क्या बन जाएगा, a यूनियन b बन जाएगा। ये दोनों एलिमेंट आ गए, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे, मींस 2 to 9। तो हम क्या लिख सकते हैं, x is such that
x बिलोंग्स टू n मींस x एक नेचुरल नंबर है, x इज अ नेचुरल नंबर, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 9। और अगर हम यहां लगाना चाहें लेस देन का साइन तो हम यहां क्या लगा सकते हैं, 1 को अगर 1 और 10 को भी दिखाना है तो हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फोर्थ पार्ट में A यूनियन B। इसका फिफ्थ पार्ट देखें हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे फिफ्थ पार्ट। A हमारे पास 1 2 3 1 2 3 और सेट B हमारे पास फाइनल सेट। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालना चाहें तो क्या बनेगा, A यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 3 मींस A यूनियन B क्या आ जाएगा, A सेट के बराबर ही आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लेट A इज इक्वल टू A B एंड सेट B इज इक्वल टू A B C मींस ये सेट A के एलिमेंट्स हैं, ये सेट B के एलिमेंट्स हैं। पूछा गया है इज A इज अ सबसेट ऑफ B, देन वी हैव टू फाइंड A यूनियन B। हम अगर यहां ध्यान से देखें, every element of B, every element of set A also belongs to set B means A के सभी एलिमेंट सेट B से बिलोंग करते हैं। ये इंप्लाई करता है कि A is a subset of B। हमारे पास A क्या है, A B, B क्या है A B C, because every element of set A also belongs to set B, therefore or this implies that set A is a subset of B means set A क्या है, set B का सबसेट है। अब हम बात करें A यूनियन B। A यूनियन B निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, A B C मीन्स सेट B के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि A के जो एलिमेंट्स है वो तो B के हैं ही, मीन्स सेट B में ज्यादा एलिमेंट्स हैं और हमें सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं, इसलिए यहाँ पे A यूनियन B क्या बनेगा, A B C मीन्स सेट B के बराबर होगा। यही सेम हमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि इफ A and B are the two sets such that A is a subset of B, then what is A union B। तो जैसे हमने ऊपर देखा कि अगर A सबसेट है B का तो A यूनियन B किसके बराबर आता है, B के बराबर आता है। तो हम यहां लिखेंगे if A is a subset of B, this implies that every element of A also belongs to set B and A union B will be set B means A union B किसके बराबर आ जाएगा, A यूनियन B बन जाएगा हमारा सेट B के बराबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे हमें सेट A गिवन है, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं, सेट B के एलिमेंट्स है 3 4 5 6, सेट C के एलिमेंट्स है 5 6 7 8 एंड D सेट के एलिमेंट्स है 7 8 9 10। इसमें टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल हमारे पास 7 पार्ट्स हैं। 7 पार्ट्स में से हम यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट्स डिस्कस करेंगे, बाकी आप सब खुद करें। हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो कि हमें दिया गया है A यूनियन C मींस A सेट और C सेट का हमें यूनियन करना है। यूनियन में क्या करते हैं, वही दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये बन जाएगा हमारा A यूनियन C। हम बात करें, हमें करना है A यूनियन B यूनियन D। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि पहले किन्हीं 2 सेट का यूनियन निकाल लें और फिर उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसका तीसरे सेट के साथ यूनियन निकाल लें, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम A के एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4, फिर हम B के एलिमेंट लेंगे तो 3 4 हम लिख चुके हैं, हमें लिखना है सिर्फ 5 और 6। फिर हम D के एलिमेंट ले लेते हैं तो हमारा आ जाएगा ये 7 8 9 10। तो इस प्रकार से हमारा बना A यूनियन B यूनियन D। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है कि जो सेट्स क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं उन्हीं सेट्स के हमें क्या करने हैं, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन पार्ट्स को लिखते हैं, मतलब कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। जो एलिमेंट्स दोनों ही क्वेश्चन
सेट में कॉमन हो उन एलिमेंट्स को इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें हमारे पास सेट है ए, इसके एलिमेंट्स है 3, 5, 7, 9, 11। हमारे पास सेट बी, इसके एलिमेंट्स है 7, 9, 11, 13। सेट सी के एलिमेंट्स है 11, 13, 15। सेट डी के एलिमेंट्स है 15 एंड 17। तो इसमें कुछ पार्ट्स थे, उसमें से हमने कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स यहाँ पे लिए हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा है ए इंटरसेक्शन बी, मींस ए और बी का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे और कॉमन एलिमेंट को एक बार लेंगे। जैसे 3 एंड 5, 7 दोनों में है इसलिए एक ही बार लिखना है, 9 एक ही बार लिखेंगे, 11 एक बार लिखेंगे। सॉरी, ये तो यूनियन हो जाता है। हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो हम देखें ए और सेट बी में कौन कौन कॉमन है, 7, 9 एंड 11। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी हो गया 7, 9, 11। पार्ट 6 की हम बात करते हैं। हमें क्या करना है, बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी यूनियन सी निकाल लेंगे सॉल्यूशन में। बी यूनियन सी क्या बनेगा हमारा, 7, 9, 11, 13 एंड 15। ये बना हमारा बी यूनियन सी। अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करेंगे। मींस बी यूनियन सी और ए के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमें लेने हैं। अब हम ए को देखते हैं और बी यूनियन सी को देखते हैं। ए में 3, 5, 7, 9, 11, इसमें 7, 9, 11, 13, 15। तो हम देख सकते हैं 7, 9 एंड 11। These elements are common to both the sets B union C and set A। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, A इंटरसेक्शन B union C आ चुका है 7, 9, 11। हम बात कर रहे हैं 9th पार्ट की। इसमें हमें A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन करना है B यूनियन C के साथ। तो हम क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं 7, 9, 11। बी यूनियन सी, ये भी हम निकाल चुके हैं। ये हमारा है बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13, 15। अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करेंगे बी यूनियन सी के साथ। मींस ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी के कॉमन एलिमेंट्स को हमें लिखना है। इसके अंदर कौन कौन से कॉमन एलिमेंट आएंगे, 7, 9, 11। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 का 9th पार्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में है सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या नेचुरल नंबर है। सेट B में बोला गया है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। सेट B में इवन नंबर्स की बात की गई है, सेट C में बात की गई है ऑड नेचुरल नंबर्स की, और सेट D में बात की गई है प्राइम नंबर्स की। तो हमें यहाँ पे देखना है A इंटरसेक्शन B। फर्स्ट पार्ट में A इंटरसेक्शन B, नेचुरल नंबर और इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स में कॉमन क्या आ जाएगा, इवन नेचुरल नंबर्स आ जाएगा। मींस सेट बी क्या हो जाएगा, सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर सेट बी आ जाएगा। मींस आंसर में हम क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन बी में, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। हम बात करें ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ए क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, सी क्या हमारा ओड नंबर है। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर के अंदर ओड इवन दोनों प्रकार के नंबर्स आते हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सेट सी हो जाएगा। आंसर में लिखेंगे x इज सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, ए इंटरसेक्शन डी। इसी प्रकार से जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड में किया, डी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। आंसर आएगा x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के अंदर प्राइम नंबर्स भी आ जाएंगे। हम बात करें यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी। अब बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स है, सी क्या है, ओड नेचुरल नंबर्स है। क्या ओड नंबर्स और इवन नंबर्स में कोई एलिमेंट या कोई नंबर कॉमन होता है, नहीं होता, इसलिए ये आंसर आ जाएगा हमारा इसका 5 मींस नल सेट, बिकॉज इवन नंबर और ओड नंबर्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। जो इवन नंबर्स होंगे वो ओड नहीं हो सकते और जो ओड होंगे वो इवन नहीं होंगे। हम बात करते हैं बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का इंटरसेक्शन। मींस बी में क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स है, डी में क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी हो, हाँ है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है
जो इवन भी है और प्राइम भी है। हम बात करते हैं C इंटरसेक्शन D। तो C और इंटरसेक्शन D की हम बात करें, ओड नंबर्स और वहां पे क्या है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर और ओड नंबर में कॉमन क्या आ जाएगा? अब हमें पता है कि सिर्फ 2 को छोड़ करके बाकी सभी प्राइम नंबर्स भी क्या होते हैं, ओड नंबर्स ही होते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2। तो C और D का क्या आएगा इंटरसेक्शन, 2 को छोड़ के सभी प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, X is such that X is an odd prime number, क्योंकि 2 इवन प्राइम नंबर है तो हमारे इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ ओड प्राइम नंबर्स आएगा, क्योंकि हमें ओड नंबर और प्राइम नंबर्स का इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या आ जाएगा, X is such that, इसका इंटरसेक्शन X is an odd prime number। तो ये हमारा था, इसका आंसर क्या आया था ए और डी का। ए क्या था हमारे पास, नेचुरल नंबर, डी क्या था हमारे पास, प्राइम नंबर। तो इसका आंसर डी आ गया। यहाँ पे ए और सी का क्या था, ए था हमारा नेचुरल नंबर, सी ओड नंबर, तो इसका बी सी आ जाएगा और इसका हमारा आंसर आ जाएगा बी सेट के बराबर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट सेट्स। तो हमें बताने हैं कि हमें दो सेट्स दिए गए हैं तीनों पार्ट में, कौन सा पेयर जो डिसजॉइंट सेट है, कौन से नहीं है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, वो सेट्स जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, मींस जिन सेट्स का इंटरसेक्शन 5 आता है, उन सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो हम देखें फर्स्ट पार्ट को, 1 2 3 4, और यहां पे क्या बोला गया सेट सेकंड में, x नेचुरल नंबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6। हम ध्यान से देखें, जो 4 एलिमेंट है ये फर्स्ट सेट में भी है और 4 एलिमेंट जो है सेट सेकंड से भी बिलोंग करता है, इसलिए ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको सेट ए माने, इसको सेट बी माने, तो ए इंटरसेक्शन भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसमें एक एलिमेंट 4 आ जाएगा, इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है। बात करते हैं सेकंड सेट की, ए ई आई ओ यू, सेकंड पार्ट में ये फर्स्ट सेट है, और ये सी डी ई एफ, इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे ई एलिमेंट जो है दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट है, इसलिए ये दोनों सेट्स भी जो है डिसजॉइंट सेट्स नहीं। हम बात करें थर्ड पार्ट की, x इज एन इवन इंटीजर, x क्या है, कोई भी इवन इंटीजर है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, x इज एन ओड इंटीजर। तो इवन और ओड इंटीजर्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इसलिए थर्ड पार्ट हमारा क्या है, डिसजॉइंट सेट्स का पेयर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन बनाई की, यहाँ पे हमें सेट ए दिया गया है 3 6 9 12 15 18 21, सेट बी दिया गया है 4 8 12 16 20, इसी प्रकार सेट सी है 2 4 6 8 10 12 14 16, सेट डी हमारे पास उसके एलिमेंट्स है 5 10 15 एंड 20। तो ये हमारे पास 4 सेट दिए गए हैं, हमें इन सभी सेट्स के लिए अलग अलग पार्ट्स में, जैसे a माइनस बी निकालना है, किसी में c माइनस डी, किसी में b माइनस a, इस प्रकार से हमें इनका डिफरेंस निकालना है सेट्स का। तो हम यहाँ पे 2 पार्ट लेके समझते हैं। सबसे पहले हमने लिया फर्स्ट पार्ट a माइनस बी, तो हम क्या करते हैं, सेट a लिखेंगे 3 6 9 12 15 18 21, ये हमारा सेट a है, माइनस सेट b 4 8 12 16 20। तो हमने जैसे आपको पहले बताया था कि जब हम किसी भी दो सेट्स का डिफरेंस निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट सेट होता है उसके जो कॉमन एलिमेंट है बी के साथ वो हम हटा देते हैं। मींस जैसे हमें a माइनस बी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, ओनली ए, मींस केवल एक एलिमेंट लेने हैं जिसका बी से कोई संबंध ना हो। जैसे हम देखें 3 बी में नहीं है तो लिखना है 6, ये भी लिखेंगे 9 भी सेट का एलिमेंट नहीं है तो लिखेंगे 12 जो है ये दोनों का कॉमन एलिमेंट है, ए में भी है बी में भी है, लेकिन जब हम a माइनस बी निकालें तो 12 को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें केवल एक एलिमेंट लेने हैं। 15 ओनली एक एलिमेंट है, 18 ओनली एक एलिमेंट है, 21 भी ओनली एक एलिमेंट है, तो a माइनस बी हमारे पास आ गया। जब हम b माइनस बी निकालेंगे तो हम ओनली b के एलिमेंट लिखेंगे, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है उनको छोड़ देंगे। हम बात करते हैं c माइनस डी, c हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16, सेट डी हमारे पास 5 10 15 20। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट ओनली सी, सेट ओनली सी के एलिमेंट्स लिखने हैं, जो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 4 6 8 10, दोनों सेट में है इसलिए 10 को लेंगे, 12 14 एंड 16।
तो ये हमारा आ चुका है C माइनस डी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसी प्रकार से आप बाकी 9 क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स है वो करेंगे। इफ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 10 में इफ x इज इक्वल टू a b c d एंड y इज इक्वल टू f b d g, ये एलिमेंट्स है y के, ये एलिमेंट्स है x के। हमें निकालना x माइनस y, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया वैसे हम x माइनस y निकालेंगे। तो जल्दी से हम x माइनस y लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन x माइनस y हो जाएगा हमारे पास x माइनस y, a b c, d एलिमेंट है y में तो d नहीं लिखेंगे, तो a b c हमारा आ गया x माइनस y। बात करें सेकंड पार्ट की, y माइनस x, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, y में से x के एलिमेंट्स हटाएंगे मींस f आएगा। ओके देखो b एलिमेंट भी दोनों में है इसलिए b भी नहीं आएगा इसके अंदर x माइनस y में, तो यहां पे सिर्फ c आएगा। तो x माइनस y आ जाएगा a, c। हम बात करें y माइनस x, फर्स्ट ऑफ ऑल f सिर्फ y में है, b दोनों में कैंसिल हो जाएगा, d दोनों में कैंसिल हो जाएगा और अब बच गया y में सिर्फ g। तो ये निकला हमारा x माइनस y, ये निकला हमारा y माइनस x। हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या है, x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y हम क्या करेंगे, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। हम देख सकते हैं b एंड d आर द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन x एंड y, देयरफॉर x इंटरसेक्शन y आ जाएगा b, d, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे x इंटरसेक्शन y के अंदर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। If R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? R है हमारे रियल नंबर्स, Q हमारे रेशनल नंबर्स। तो जब R में से मींस रियल नंबर्स में से हम रेशनल नंबर्स निकाल देते हैं तो क्या बचता है, इरेशनल नंबर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आंसर में आएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। मींस R माइनस Q इज इक्वल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर हटाएंगे, बचेंगे हमारे इरेशनल नंबर्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मींस हमें यहां पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बेसिकली सब डिसजॉइंट सेट्स ही हमें देखना है और हमें इनको ट्रू फॉल्स बताना है। बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, 2 3 4 5। ये एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 3 4 5। सेकंड सेट है हमारे पास 3 6। हम देखें ध्यान से, दोनों में कॉमन एलिमेंट है जो कि है 3, लेकिन डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होता, बिकॉज़ the intersection of two given sets is 3 means is not a null set, therefore this statement is false। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या आ गया, false आ गया, ट्रू नहीं है। बात करें सेकंड पार्ट की, a e i o u, सेकंड सेट है इसमें a b c d। हम दोनों सेट को ध्यान से देखेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ पे भी कॉमन एलिमेंट है a, इट मींस ये भी क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, ये भी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। बात करें थर्ड पार्ट की, 2 6 10 14 ये एलिमेंट्स है सेट फर्स्ट के, 3 7 11 15 ये एलिमेंट्स है सेट सेकंड के। अब हम देखें ध्यान से दोनों सेट्स को तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। 2 6 10 14 3 7 11 15, तो दोनों ही सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये सेट का जो पेयर है क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट्स हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू, बिकॉज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन सेट्स इज a null set, that is 5, therefore these two sets are disjoint sets and this statement is true। फोर्थ पार्ट की बात करें, 2 6 10, यहाँ पे 3 7 11। तो इन दोनों में भी देखेंगे ध्यान से तो हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिखता, मींस इसके एलिमेंट अलग है, इसके भी अलग है, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इनका इंटरसेक्शन भी 5 होगा, इसलिए भी क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट्स हो गए। तो ये भी क्या हो गया, हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।